किसान भाइयों नमस्कार। आई मेक कृषि यंत्र चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पावर वीडर पावर टिलर की विशेषताएं और यह कहाँ की बनावट होती है। सभी कंपनियां जो सेल कर रही हैं वो बेसिकली किस कंट्री से मंगवाते हैं, क्या आइटम इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और क्या क्या आइटम इसमें जो ऐसे हैं कि जो सिर्फ और मात्र दूसरे देश से इम्पोर्ट किया जाता है। विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ें और आई मेक कृषि यंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस कंपनी का ख़रीदें या किसी भी कंपनी का ख़रीदें, वेरिफिकेशन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई देते हैं और सारी जानकारियाँ आपको बताते हैं। और व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9082118463। व्हाट्सएप नंबर है 9082118463 और डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी रहेगी। जो मित्र नंबर या डिटेल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, उसमें सारी डिटेल एंड सारी जानकारियाँ अवेलेबल रहेंगी। पहले तो आप इसके बारे में बात करते हैं हम। ये है आई मेक कंपनी का आई मेक पावर भूमिपुत्र टिलर। भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाला यह ऑनलाइन कंपनी कभी भी सेल नहीं करती है, ऑल ओवर इंडिया डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को ही देती है, वहाँ से फार्मर इसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन अब यूट्यूब का ज़माना है, काफ़ी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि सर यूट्यूब पर जो है इसकी सारी जानकारियाँ आप डालिए जिससे कि हमारे फार्मर समझ सकें। और आई मेक कंपनी का एक कंडीशन ये भी है, जहाँ पर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आई मेक कंपनी के नहीं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, जहाँ पर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल नहीं है हमारे, वहाँ पर आप डायरेक्टली कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में। सारी कंपनियां इस प्रकार के पावर वीडर पेट्रोल वर्जन ही सेल कर रही हैं, क्योंकि वह चाइना का अगर डीजल इंजन इंपोर्ट करते हैं तो चाइना का डीजल इंजन सक्सेस नहीं है। पेट्रोल चल जाता है फिर भी, लेकिन डीजल इंजन जो है वो सक्सेस न होने के कारण चाइना का वो सेल नहीं करते हैं। और आपको बार बार वो जोड़ देंगे कि आप पेट्रोल परचेज करिए। हमारे पास पेट्रोल के 3 मॉडल हैं, डीजल के 3-4 मॉडल हैं, तो जो चाहिए वो अवेलेबल है, मिलेगा, लेकिन 100% क्वालिटी में। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि डीजल किनको लेना चाहिए और पेट्रोल किस किसान को लेना चाहिए, किस काश्तकार को डीजल परचेज करना चाहिए, किसको पेट्रोल। जिस किसान को, जिस खेडूत मित्र को ट्रॉली का उपयोग ज़्यादा करना है, जिनको ट्रॉली का उपयोग ज़्यादा करना है, वो जो है डीजल इंजन को परचेज करें। अब उसका बेनिफिट बताते हैं, डीजल में बेनिफिट क्या होगा। डीजल में 2-4 की स्पीड कम होती है। सपोज करिए पेट्रोल 25 की स्पीड में चल रहा है तो डीजल जो है वो 21-22 की स्पीड में चलेगा। इतना स्पीड में अंतर आएगा, जो फैक्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन डीजल इंजन वजन होने की वजह से, हैवी होने की वजह से टायर इसका स्लिप नहीं करता। आपने वीडियो देखा होगा अन्य कंपनियों का, वो जब छोड़ते हैं तो कई राउंड यहाँ जगह पर घूमता है, फिर उसके बाद चलता है आगे। डीजल इंजन वजन होता है, ज़मीन को पकड़ के चलता है, पूरी मजबूती के साथ पकड़ के चलता है। आप ज़रा कैमरे को संभालिए, हम पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आई.जी. मिश्रा, आई मेक कंपनी एग्रीकल्चर का डायरेक्टर। हम आपको बताएंगे कि डीजल इंजन क्यों परचेज करना चाहिए। दोस्तों पेट्रोल इंजन हल्का होने की वजह से, पेट्रोल इंजन लाइट वेट होता है, हल्का होने की वजह से जब आप ट्रॉली में कोई वजन यहाँ रखते हैं, जब हैवी वजन यहाँ रखते हैं तो पेट्रोल इंजन 90 kg का 85 अप टू 90 kg, जो चाइना का अन्य कंपनी है, चाइना का इंपोर्ट मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो वहाँ पर उसका वजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये स्लिप करता है, टायर आगे चढ़ नहीं पाता है। अब डीजल इंजन जो है, जब आपको ट्रॉली इस्तेमाल ज़्यादा करना है तो आपको डीजल इंजन यूज करना चाहिए। इसमें इसको खेड़ने के लिए यानी जुताई करने के लिए भी बेहतर है ही, लेकिन ट्रॉली में भी बहुत बेहतर रहेगा इसका रिजल्ट, क्योंकि इंजन वजन होने की वजह से पीछे हम कितना भी लोड इसमें डाल दें, आगे से पहिया इसका स्लिप नहीं करता है। दूसरी चीज़ आइए हम आपको बताते हैं, 100% मेटल एयर क्लीनर आएगा आपको, 100% मेटल का एयर क्लीनर इसमें आएगा। साइलेंसर विथ सेफ्टी गार्ड के साथ में 7.5 HP का डीजल इंजन, बहुत ही पावरफुल, जापान टेक्नोलॉजी से तैयार है, जापान टेक्नोलॉजी से तैयार है। आई मेक कंपनी एग्रीकल्चर का वादा है कि इसका सभी स्पेयर पार्ट एक्चुअल में कॉमन है, आपको नज़दीकी आपके मार्केट में मिल भी जाता है, नहीं मिला तो सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि हम आप तक पहुँचाते हैं। अब इसमें पेट्रोल वर्जन जो है, 2-3 पेट्रोल वर्जन है हमारे पास। जैसे कि पेट्रोल में 7.5 HP का विथ सेल्फ स्टार्ट विथ हेडलाइट,
पेट्रोल में विथ रोप स्टार्ट, विदाउट हेडलाइट, विदाउट सेल्फ स्टार्ट, वो सभी का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, एक साथ वीडियो शूट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फार्मर इन्होंने परचेज़ किया था तो रिव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो रिव्यू उनका कैसा है, इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो डायरेक्टली ये कोई हम अपने कंपनी में या ऑफिस में बैठ के या वहाँ वीडियो नहीं बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा दीजिए, आपका जो खेत है ये सब दिखाइए ना, और जिनके हाथ में कैमरा है उन्हीं का है ये सब। तो यहाँ पर उनका रिव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। और भारत में कहीं भी, भारत के किसी भी शहर या गांव से आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9082118463। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जहाँ पर हमारे डीलर अवेलेबल हैं, बेसिकली हमारे हर जगह डीलर मैक्सिमम हर स्टेट में है ही, जहाँ पर डीलर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हम डायरेक्ट डिलीवरी देते हैं। अब इसके साथ में आता क्या क्या है, ट्रैक्टर विथ रोटरी आएगा, उसके साथ रीजर आएगा, इसके साथ कल्टीवेटर होता है, सारे पीछे के जो इक्विपमेंट्स हैं ये हम यहीं पर तैयार करते हैं। ट्रॉली है, विथ ब्रेक ट्रॉली है, और ड्रम ब्रेक है, बेल्ट ब्रेक नहीं ड्रम ब्रेक है। हल्का सा ब्रेक लेने पर ये ट्रॉली आपकी जगह पर खड़ी होती है। और ये सभी इम्प्लीमेंट्स जो पीछे का अटैचमेंट है ये सारे यहीं पे तैयार होते हैं। और ये इंजन सभी कंपनियां, हर एक कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, असेंबल यहाँ करती हैं। तो हमारे यहाँ भी ये सारे इंजन इंपोर्ट होता है जापान से। कुछ इंजन है जो ताइवान से आते हैं, उनको असेंबल यहाँ किया जाता है। असेंबल करके बाकी जो इसके एक्सेसरीज हैं इसको हम यहीं पर तैयार करते हैं। और ट्रॉली जो है बेसिकली अगर कोई फार्मर लेता है तो ट्रॉली किस तरीके से उसको बनानी है, अगर बहुत दूर है ट्रॉली, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट बहुत लग जाता है, तो हमको ट्रॉली बनाने का तरीका वो किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। आपके नज़दीक में जो लोहार होगा, जो लेथ मशीन वाला होगा, कोई भी आपको वो ट्रॉली बना कर दे सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। और उसका काफ़ी आइटम जो ऐसे हैं जो कि आपके नज़दीक में जो लोहार है वह आपको बना कर दे सकता है। आपको चाहिए तो एवरीथिंग हम बना रहे हैं, हम आपको दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम कम खर्च में हमारे यहाँ तैयार हो जाए, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसका पूरा डिज़ाइन, एवरीथिंग, क्या क्या आइटम लग के तैयार हुआ है वो सारा हम लिस्ट बना के आपको देते हैं। और कहाँ पर मिलता है आपके नज़दीक में वह भी हम बता देंगे कि यहाँ से आप ये चीज़ ले लीजिए, लोहार के पास जाइए, वो पूरा बिल्डिंग करके बना के आपको दे देगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं इंजन के ऊपर। इंजन जो है, इंजन जब क्वालिटी में रहेगा आपका, यहाँ पर इंजन पर दिखाइए ज़रा, इंजन अगर आपका क्वालिटी में है, सबसे मेजर आइटम यही है। ये पीछे का एक्सेसरीज आप भूल जाइए, वो तो आप भी बना सकते हैं। मेजर पार्ट, मेजर आइटम ये होता है इंजन आपकी किस क्वालिटी का हो। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी, क्योंकि हम ऑनलाइन सेल करते नहीं हैं, ऑनलाइन व्यापार हमारा कुछ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में है। छत्तीसगढ़ में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है सागर सेल्स एंड सर्विस, उड़ीसा में है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर गंगा जमुना मोटर्स, उत्तर प्रदेश में पीएम इलेक्ट्रिक वर्क एंड रिवाइंडिंग, यानी हर जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमको ऑनलाइन आके वो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कितने कंप्लेन ऐसे आते हैं कि जो ऑनलाइन यूट्यूब पर देखकर मटेरियल परचेज के लिए तीसरे दिन ब्रेक डाउन हो गया, ऑलरेडी उनके यहाँ पड़ा हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। तो मैक्सिमम डीलर नेटवर्क इसलिए होता है कि आप खेत में काम कर रहे हैं, सडनली कोई पार्ट आपका उड़ गया, और आप मैकेनिकल आइटम है, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप हमको फ़ोन करेंगे या किसी भी कंपनी उसको फ़ोन करेंगे, जहाँ से भी परचेज किया, आप जब उसको फ़ोन करोगे इमीडिएट वो आपको माल नहीं पहुँचा सकता है। उसको कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है कुरियर करने में। अब खेती का ऐसा काम है कि आज तैयार है तो कल, आज और कल में ही उसका खेड़ काम ख़त्म करना है, नहीं तो मिट्टी हार्ड हो जाने की वजह से फिर आप उसकी जुताई नहीं कर सकते हैं। तो डीलर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं मैं बिचौलिए ख़त्म करना चाहता हूँ, नहीं जी, उसी प्राइस में आपको वो दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है, तो वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सबका जो मार्जिन है खुद अकेले कमाना चाहता है, इसलिए वो डायरेक्ट आपको दे रहा है। प्रोडक्ट वही है, मार्जिन वही रहेगी, एमआरपी वही रहेगी, बट उनको क्या है ज़्यादा कमाना, इसलिए आपको वो डायरेक्टली सेल करना चाहते हैं। अब जहाँ पर हमारी मजबूरी है कि जहाँ पर डीलर नहीं है वहीं पर हम देते हैं। बाकी तो हमारा जहाँ डीलर अवेलेबल है, हम आपको अपने डीलर की जानकारी आपको देते हैं कि आप हमारे इस डीलर के पास जाकर मटेरियल ले लीजिए, वहाँ पर अवेलेबल है। आप जब अपना एड्रेस भेजेंगे तो हम चेक करेंगे कि आपके नज़दीक में हमारा कोई डीलर है क्या, अगर है तो वहाँ भेज देते हैं। जहाँ पर डीलर नहीं अवेलेबल है वहाँ पर हम डायरेक्टली सेल करते हैं। तो डीलर होने की वजह से क्या होता है कि आपके नज़दीक में अगर स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, आप जाएंगे, 50 किलोमीटर भी दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके तुरंत इमीडिएट पार्ट ला के उसको लगा कर काम शुरू कर सकते हैं। 1 साल में नहीं, ज़रूरी नहीं कि 1 साल में ही प्रॉब्लम आएगा, 2 साल बाद भी आ सकता है, 3 साल बाद। इसलिए डीलर नेटवर्क होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद आप हमको भूल जाएंगे, हम आपको भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भूल जाने का मतलब इन द सेंस ये है कि भाई हम आपको रोज़ तो बात कर नहीं सकते, फिर आप हमको ऑर्डर देंगे, फिर उसके बाद हम माल डिस्पैच करेंगे।
तो रीज़न है कि 3 साल बाद भी आपको सर्विस मिलती रहे, 5 साल बाद भी आपको सर्विस मिलती रहे, इसलिए ऑल ओवर इंडिया आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर डीलर नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है। हम डीलर नेटवर्क को भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और जहाँ पर डीलर अवेलेबल नहीं वहाँ पर डायरेक्टली सेल करते हैं। अब रहा सवाल कि आपको ख़रीदना कैसे है। अगर आपके यहाँ नज़दीक हमारा डीलर है तो आप वहाँ से संपर्क करके वहाँ से डायरेक्टली आप ले सकते हैं। डीलर नहीं अवेलेबल है तो आप कंपनी अकाउंट में आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर का जो अकाउंट है, यानी ओनली कंपनी अकाउंट, उसमें आप जो है 10,000 से 15,000, डीजल है 10,000 से 15,000 आप जमा करके माल अपना निकलवा सकते हैं। माल हम यहाँ से भेजेंगे, वहाँ पर माल पहुँच जाएगा, उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आप पैसा पूरा जब हमारे डिपॉजिट करेंगे तभी आपको डिलीवरी मिलेगी। और यही कंपनियाँ सब कर रहे हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप कंपनी अकाउंट में फुल पेमेंट करिए, हम इमीडिएट एलआर आपको सेंड कर देते हैं। तो आपके पास माल पहुंचा तो दोबारा हमको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट में आप जाएंगे, मटेरियल देखेंगे, फिर अपने घर आएंगे, फिर उसके बाद पेमेंट करवाएंगे, फिर जाएंगे ट्रांसपोर्ट, फिर माल लेके, क्योंकि बिना पेमेंट कोई माल आपके हाथ में देने नहीं देगा, कोई भी कंपनी हो। तो यह भी तरीका है कि 5-10 हज़ार बुक कर देकर भी आप माल मंगवा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप फुल पेमेंट तो आपको करना ही है। ट्रांसपोर्ट में आप जाएंगे, पेटी में पैक रहेगा, हाँ भाई माल आया हुआ है, ये पड़ा है, और जब तक मैं यहाँ से मेल नहीं करूँगा, DACC रहेगा, जब तक हम मेल नहीं करेंगे तब तक ट्रांसपोर्ट वाला आपको माल नहीं देगा। तो आप देख कर, सिर्फ बॉक्स देख कर आ सकते हैं, आपको खोलने की भी परमिशन वहाँ देता नहीं है। अगर खोल भी दिया तो आप फिट करोगे, जब तक चलाओगे नहीं तब तक कुछ पता चलता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये विश्वास की बात है। आप विश्वास अगर करें तो फुल पेमेंट करके मटेरियल जो है आप डिस्पैच करवा सकते हैं। तो इमीडिएट आपको LR जो है भेज दिया जाएगा। माल वहाँ जाने के बाद हमको आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ट्रांसपोर्ट में जाइए, अपना LR दिखाइए और अपना मटेरियल लेकर जा सकते हैं। आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि भई हमको 10,000 देकर बुक करवाना है तो 10,000 देकर बुक करवाइए। भारत के किसी भी शहर या गांव से आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। अगर हमारा वहाँ डीलर नज़दीक में अवेलेबल रहेगा तो मैं आपको डीलर का डिटेल दूंगा कि आप वहाँ जाकर मटेरियल ले लीजिए, और नहीं अगर अवेलेबल रहेगा तो फिर हम आपको डायरेक्टली माल सेंड करेंगे। अब इसके साथ आता क्या क्या है, इसके साथ रोटरी और रीजर एक आइटम उसके साथ फ्री आता है। बाकी ट्रॉली सभी एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो चीज़ चाहिए वो आपको दी जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे भारत में विस्तार कर रहे हैं, डीलर नेटवर्क भी खड़ा कर रहे हैं कि जिससे किसानों को सर्विस मिलती रहे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सभी इंजन्स में आपको साल भर का वारंटी मिलता है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। नेक्स्ट वीडियो जो हम शूट करेंगे तो वहाँ पे सारे प्रोडक्टिविटी आपको दिखाएंगे, और ऐसा करना अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि सभी डीलर बोल रहे हैं कि भाई यूट्यूब पर, क्योंकि किसान अभी आजकल यूट्यूब पर ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। तो यूट्यूब पर मत जाइए, यूट्यूब के हिसाब से आप परचेजिंग ना करें, और हमारा भी जो है आप वीडियो देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन प्रैक्टिकल व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे सारी डिटेल्स है, उसको लीजिए, हमको फ़ोन करिए, सारी चीज़ें पहले शेयर करेंगे, उसके बाद उसको परचेज करिए। तो अभी हम आपको इसको चलाकर भी दिखाएंगे किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। और अब इस वीडियो को हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट करके इसको आगे बढ़ाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए टेक्निकल इश्यूज़ के साथ, और सभी प्रकार के मॉडल्स अवेलेबल हैं। थैंक यू। चलिए मित्रों, हम आपको इसको ऑपरेट करके बताते हैं किस प्रकार से इसको ऑपरेट करना है, किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पर इसका थोड़ा स्पीकर दे देना है। डीजल इंजन बोलते हैं कि स्टार्टिंग हैवी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके दिमाग में वहम डाला जा रहा है कि डीजल इंजन हैवी होता है। हमारे पास सारे सीरीज अवेलेबल हैं, सारी वीडियो हम आपको एक साथ में शूट करेंगे। अभी तो हम सिर्फ फार्मर रिव्यू लेने आए थे, तो इसलिए हम एक ही जो है मॉडल आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सभी मॉडल्स, करीब पेट्रोल के 3 मॉडल, डीजल के 2-3 मॉडल सभी दिखाएंगे। लेकिन जो आपको गुमराह किया जाता है, जबकि बेसिकली पेट्रोल से डीजल का एवरेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। RPM जरूर स्लो होता है, रोड पे चलने के लिए आपको क्यों स्पीड चाहिए इतनी ज़्यादा, बाकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती इसमें। हम आपको, हमें सभी आइटम सेल करने हैं, कंपनी सभी आइटम सेल करने के हिसाब से बनाया है, फार्मर को ईजी तरीके से इस्तेमाल कर सके उसके लिए बनाया है। लेकिन डीजल इंजन का जो रिव्यू दे रही हैं और कंपनियां, वो सिर्फ इसलिए दे रही हैं क्योंकि डीजल इंजन में उनको बेनिफिट 0 मिलता है, और यह सभी कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं, इसलिए उनको इंपोर्ट में डीजल इंजन बहुत भारी पड़ता है, इसलिए उसका वो लोग रिव्यू गलत देते हैं आपको। हम आपको बताएंगे। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको दिखा रहे हैं, कोई ताकत ऐसी नहीं लगनी है कि जिससे आपको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत हो। पकड़ा मैंने इसको।